आज हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में ये पूरा हम लोग समझने जा रहे हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपने और अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में बताता है। एक समय था जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड होते थे, जिसका अर्थ होता है रंग भेद। साउथ अफ्रीका में रंग भेद चरम सीमा पे थी और वहाँ पे भेदभाव किया जाता था स्किन के कलर के आधार पे। तो अपार्थाइड के खिलाफ नेल्सन मंडेला काफ़ी दिन तक लड़े और उसके बाद उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अफ्रीका में चुनाव लड़े और इसी पार्टी से वो थे। और अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ इनकी पार्टी और ये खूब लड़े और कोशिश किए कि उनसे मुक्ति मिले। नेल्सन मंडेला को 30 साल तक लगातार जेल में रहना पड़ा। अपने 30 साल तक नेल्सन मंडेला ने जेल में गुजारे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और 30 साल के बाद फिर से वो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड थे उनके खिलाफ उन्होंने कोशिश करी युद्ध। फिर साउथ अफ्रीका अब देख पा रहे हैं कि उनके जो अपार्थाइड पूरा फैला हुआ था रंग भेद के, यानी रंग के आधार पे, स्किन के कलर के आधार पे वहाँ पे भेदभाव किया जाता था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसके मुखिया नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। देखिए ब्लैक वाइट हेट आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। गोरे और काले के बीच में जो हेट था यानी घृणा थी, जिसके कारण से वहाँ पे जो अफ्रीका था वहाँ के जो जनता है काले, उनको अच्छे ढंग से रहने नहीं दिया जाता था। फिर जो यहाँ पे जो जंजीर में बंधे हुए थे, अब यूँ कहें कि जो प्रिजन थे, गुलाम थे, उनको फ्रीडम चाहिए थी। और उस फ्रीडम के लिए सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका नाम है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1994 में होती है, जिसमें कि लोग वोट देते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और जिसमें कि नेल्सन मंडेला की पार्टी भी और नेल्सन मंडेला भी चुनाव लड़ रहे थे। और फिर क्या होता है, उस इलेक्शन को नेल्सन मंडेला ने जीत लेते हैं, उनकी पार्टी जीतती है और इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है साउथ अफ्रीका में। तो वो दिन था 10 मई 1994, जिस दिन वो प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे और पूरे साउथ अफ्रीका को एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में संबोधित कर रहे थे। पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये प्रिटोरिया का भवन, जहाँ जो प्रिटोरिया का एम्पी थिएटर बिल्डिंग है, उसमें उनका स्वागत हुआ था और वहीं पे वो शपथ ले रहे थे और पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका को भी वो संबोधित किए थे। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, काले या गोरे लोग थे, जो भी थे, वो काफ़ी हैप्पी हो गए, चूँकि उनको एक ऐसा लीडर मिल चुका था जो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके सोचते थे। और वहाँ पे जो समारोह में लोग आए थे, दुनिया भर से लोग आए थे, बहुत नेता और लीडर आए थे, पूरे दुनिया से नेता लीडर आए थे और सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। जो कार्यक्रम था वो स्टार्ट हो चुकी थी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हवाई जहाज़ से तरह तरह के कलर निकाले जा रहे थे, फ्लेम निकाले जा रहे थे। और साउथ अफ्रीका के लिए वो काफ़ी ख़ास दिन था, इसलिए काले स्किन के लोग और गोरे स्किन के लोग दोनों काफ़ी खुश थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। वाइट पीपल जो है नकोसी सिकेलेल, ये जो नेशनल एंथम है, ये वाइट पीपल गा रहे थे, अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। सड़कों पे जहाँ भी थे वो ये राष्ट्रगान जो है नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका का, ये वाइट पीपल गा रहे थे। मतलब कहने का कि साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम हो चुके हैं। वाइट पीपल के आप देखें नकोसी सिकेलेल, और ब्लैक पीपल जो है वो गा रहे थे डाई स्टिम वेंसो अफ्रीका, ये ब्लैक पीपल के नेशनल एंथम थे। तो दोनों स्किन के लोग जो है काफ़ी खुश थे और साउथ अफ्रीका में एंजॉय कर रहे थे। फिर क्या होता है कि चूँकि आज़ादी मिल चुकी थी, पहले तो प्रिजन थे, यानी गोरे काले के खिलाफ, काले गोरे के खिलाफ, तो अब लोगों को, जो जनता है साउथ अफ्रीका की, उनको आज़ादी मिल चुकी थी, है ना। अब जो हेट था वो ख़त्म हो चुकी थी और लोग आपस में मिलजुल करके रहना चाह रहे थे और रहना शुरू कर दिए थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका को एक ग्रेट लीडर मिल चुका था नेल्सन मंडेला के रूप में। अब देखो अपार्थाइड के खिलाफ सिर्फ नेल्सन मंडेला नहीं बल्कि और भी लोग थे, लेकिन मुख्य रूप में नेल्सन मंडेला पहला आप देख पा रहे हैं।
ओलिवर टेम्बो ये भी रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी और नेल्सन मंडेला का सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला का साथ दिया। फिर आगे बात करते हैं तो वाल्टर सिसुलू भी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मंडेला का साथ दिया। और वो इन सब लीडर्स का एक ही मकसद था कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद ख़त्म हो जाए। फिर आगे और लीडर आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि चीफ लुथुलु जो है ये भी साउथ अफ्रीका के लिए लड़े, जो अपार्थाइड था उनके खिलाफ वो लड़ाई लड़े। और इन लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान है साउथ अफ्रीका में रंगभेद को ख़त्म करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं तो यूसुफ डेडू जो है ये भी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़े और साउथ अफ्रीका को जो गुलाम थे उनको उस चीज़ से ऊपर किए। फिर आगे बात करते हैं तो ब्राम फिशर जो है ये भी अपना योगदान दिए इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई में। फिर आगे जो और लीडर आ जाते हैं, रॉबर्ट सुबुक्वे भी अपना योगदान दिए साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें एक रियल हीरो निकल के आया। उस हीरो का नाम है नेल्सन मंडेला, आप देख पा रहे हैं। और नेल्सन मंडेला न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट लीडर के रूप में जाने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।